सो गाइस, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले फर्स्ट इंडेक्स अकरेंस। तो इस क्वेश्चन को करने के मैंने दो सॉल्यूशंस लिखे हुए हैं। पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप यहाँ पर जाइए। पहले ये तो मेरे पास में प्रॉब्लम है, ये क्या है मेरे पास में प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम में अगर मेरे को मिल जाता है बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता है तो मैं क्या करूँगा, इसकी सब प्रॉब्लम पे जाऊँगा, यानी कि अगले वाले पर। नहीं मिला उसकी सब प्रॉब्लम पे जाऊँगा, या फिर मैं बोलूँ सब सब प्रॉब्लम पे जाऊँगा, फिर सब 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 प्रॉब्लम, फिर अगली सब प्रॉब्लम, अगली सब प्रॉब्लम। और अगर मैं एन तक पहुंच गया, मान लो मैं एन तक पहुंच गया, मेरे को मिला नहीं, तब मैं बोलूँगा कि मेरे को मिला ही नहीं है एलिमेंट, इसलिए मैंने -1 रिटर्न कर दिया, यानी कि एक इनवैलिड इंडेक्स को रिटर्न कर दिया। जो मैंने चीज़ बताई वो सॉल्यूशन 2 में है। सॉल्यूशन 1 में क्या क्या कर रहा हूँ मैं, कि सबसे पहले तो मैं लास्ट तक चले जा रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम थी, यहाँ से मैं इसकी सब प्रॉब्लम पे गया और लास्ट तक चला गया। लास्ट में मेरे को मिल गया -1। अब मैं -1 को ले करके यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये आप देख सकते हो FISS ए जो ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है फर्स्ट इंडेक्स इन स्मॉलेस्ट एरे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू मिल गई -1, यहाँ पर मेरे को मिल गई वैल्यू -1। ठीक है, अब मैं -1, अब मैं देखूँगा कि भाई -1 तो मेरे को मिल गई। ठीक है, अगर मेरे को वैल्यू जो है यहाँ पर ये वाला इंडेक्स पर मिल जाए, मान लो यहाँ पर मेरे को x मिल गया, तो मैं क्या करूँगा कि इसका इंडेक्स को रिटर्न कर दूँगा, n-1 को रिटर्न कर दूँगा। और अगर नहीं हुआ, ये वाली चीज़ गलत हो गई, तो मैं बोलूँगा कि -1 को ही रिटर्न कर देते हैं। फिर उसके बाद में मैं इस वाले इंडेक्स पे आऊँगा, अगले कलर से करके दिखाता हूँ। फिर मैं इस वाले इंडेक्स पर आऊँगा, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, इस वाले इंडेक्स पर मैं आऊँगा। मान लो कि मेरे को यहाँ पर मिल गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिटर्न कर दूँगा इसको, उसके इंडेक्स को, यानी n-1 को। अब मान लो मेरे को यहाँ पर मिल गया फिर से। ठीक है, यहाँ पर मेरे को फिर से मिल गया, तो फिर FISS की वैल्यू जो थी वो तो मेरे पास में -1 से अपडेट होकर कितनी हो गई थी, n-1 हो गई थी। अब वह n-1 अपडेट होकर के n-2 हो जाएगी। फिर मान लो मेरे को यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि क्योंकि मेरे को मिला नहीं है, तो फिर जो मेरा पास में पहले से इंडेक्स होते आ रहा है, मिलता हुआ आ रहा है, उसी को ही रिटर्न कर दो। तो मैं n-2 को ही रिटर्न कर दूँगा यहाँ पर। फिर उसके बाद में मैं पहुँचा यहाँ वाले इंडेक्स पर। यहाँ वाले इंडेक्स पर मान लो कि मेरे को जैसे मिल गया, तो मैं बोलूँगा कि क्योंकि ये मेरे को मिल चुका है पहला इंडेक्स, तो फिर आप अपडेट कर दो। तो n-2 को अपडेट करके आप 2 कर दो, और फिर 2 को रिटर्न कर दो। ठीक है, और फिर मान लो कि आखिरी पे आपको नहीं मिला, ये आखिरी था, आखिरी पे आपको नहीं मिला, तो मैं बोलूँगा कि क्योंकि मेरे को मिला नहीं है, तो फिर आप पुराने वाले इंडेक्स को ही आगे भेज दो, इसको आगे भेज दो। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को लिखेंगे हम लोग कैसे, इस प्रोग्राम को हम लोग लिखेंगे, हमको बस पहला केस ही लिखना है। ठीक है, ये बेस केस ही लिखना है हमको, बेस केस नहीं, बस ज़ीरो के लिए लिखना है। क्योंकि हमारी अप्रोच ये है कि हम लोग पीछे जा कर के, पीछे हम लोग जा रहे हैं, फिर हम लोग कंपेयर करते करते आ रहे हैं, करते करते आ रहे हैं, और उसके हिसाब से हम लोग रिटर्न करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि यहाँ से हमको एक आंसर मिल गया हुआ है, और हम लोग लास्ट में क्या चेक करेंगे कि अगर मेरे को आंसर मिल गया हुआ है, आंसर मेरे को कोई मिल गया हुआ है, कुछ तो आ ही रहा है, भले वो -1 आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, या तो -1 आ रहा होगा, या तो कोई वैलिड इंडेक्स आ रहा होगा। तो उस वाले केस में हम लोग क्या करेंगे कि भाई चेक कर लेंगे कि ये जो ज़ीरोथ इंडेक्स है, ज़ीरोथ इंडेक्स जो है ARRIDX, क्या ये मेरा गिवन की इक्वल है। अगर ये है तो भाई इसका इंडेक्स को रिटर्न कर दो इसके इंडेक्स को, क्योंकि मेरे को स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए, फर्स्ट अकरेंस चाहिए। और अगर मान लो भाई ये नहीं है, तो फिर एल्स पार्ट में आपको बताइए क्या क्या करना है। पुरानी जो भी चीज़ आ रही थी उसी वाली चीज़ को आप भेज दोगे। ठीक है,
अब नीचे मैंने क्या किया हुआ है सेकंड सॉल्यूशन में मैं यहाँ पर गया और मैंने चेक किया कि भाई ये है, तो फिर मेरे को पता चल गया कि हाँ मान लो जैसे यही है, तो मैंने बोल दिया कि भाई यहीं पर ही रिटर्न कर दो, ठीक है। और मान लो कि अगर ये नहीं होता तो फिर मैं अगली पे जाता, ये मेरे पास में प्रॉब्लम थी, ये थी मेरे पास में प्रॉब्लम। अब ये आ जाएगी अगले पे, तो अगला वाला क्या करेगा, मान लो यहाँ पर भी नहीं मिला तो फिर वो सेम कोड ज़ीरो वाले का इंडेक्स इक्वल टू ज़ीरो पर जो था उसी वाले कोड को रिपीट कर देगा, तो मतलब वो भी जाएगा अगले वाले पर। अगले वाले को भी नहीं मिला तो वो जाएगा अगले वाले पर। मान लो यहाँ पर मेरे को मिल गया, तो वो क्या बोलेगा कि भाई क्योंकि वो मेरे को मिल चुका है तो इंडेक्स इक्वल टू एक्स अगर हो चुका है तो आप क्या कर दो, आप रिटर्न कर दो इंडेक्स को, ठीक है। इंडेक्स को रिटर्न कर दो। जब आप इंडेक्स को रिटर्न करोगे ना, जब आप इंडेक्स को रिटर्न करोगे यहाँ से, तो फिर आपके पास में जो फंक्शन के पास में कॉलिंग फंक्शन आपका ये वाला बन जाएगा, ठीक है। इसके पास में कंट्रोल आ जाएगा इस वाले फंक्शन के पास में, उसके लेफ़्ट साइड वाले के पास में। अब इस वाले का काम क्या होगा कि पुराने वाले का जो भी रिज़ल्ट आया है, ये पुराने वाले का, इस वाले का जो रिज़ल्ट आया है, मैं यहाँ पे 1 2 लिख देता हूँ, ये 1 2, ये 2 वाले का जो भी रिज़ल्ट आया हुआ है ना, 1 का ये जिम्मेदारी बनती है कि इस वाली चीज़ को वो रिटर्न कर दे, इस वाली चीज़ को वो रिटर्न कर दे। ये जो है FISSIA जो भी आया था, ये इस पे जो वैल्यू आई थी, अब उसका ये काम बनता है कि वो उसको रिटर्न कर दे, ठीक है। फर्स्ट इंडेक्स जो भी आया था वो उस वाली वैल्यू को रिटर्न कर दे, फिर उसके बाद में रिटर्न होकर के वो इसके पास में आ जाएगी। अब इस वाले फंक्शन का काम ये बनता है कि वो पुरानी वैल्यू यानी ये वाली वैल्यू, इसको वो रिटर्न कर दे, फिर वो रिटर्न करके इसको दे देगा। फिर इस वाले का काम बनता है, फिर इस वाले का काम बनता है कि उसको जो पुराने वाले पहले वाले की जो वैल्यू मिली है, यानी कि 1 से जो वैल्यू मिली है, उसको वो आगे भेज दे। आगे भेज दे मतलब वही हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये था इसका सॉल्यूशन। ओके बाय।